सो हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। तो जा रहा हूँ अपने काम पे। सुबह हो चुकी है, 10 बज रहे हैं। आज फिर से मैं लेट हूँ, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी नहीं, 2 दिन से लगातार हो रहा है, चलता है। मैसेज डाल दिया ग्रुप में, सर मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊँगा, 10:15 तक पहुँच जाऊँगा ऑफिस। पर यार 2-3 दिन से यार कुछ ज़्यादा ही याद सी आ रही है मेरे को। मतलब संडे को 4 तारीख थी तो मेरे को अंधी याद आ रही थी, लेकिन वो व्लॉग बनाते बनाते कुछ में को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और जैदी पर आम का पिल्ला, तो वो इमोशनल डैमेज करता रहता है मेरे को, बीच बीच में बोलकर नंबर मारता रहता है। तो ऐसा तो होता रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। देखते हैं, प्रोसेस है भाइयों, मूव ऑन करना भी एक प्रोसेस है, तो धीमे धीमे चल रहा है वो। पर कुछ भी बोलो, दिल से तो एक ही आवाज़ आती है आज भी। मतलब होता है, अगर वो ये देखेगी तो समझ जाएगी, ना देखे तो ना सही भाई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर देख रही है समझ जाइए। मुझे पता है इतना तो समझ सकती है यार, इतना टाइम साथ थे तो इतना तो समझ सकती है। पर 2 दिन से अंधी याद आ रही है मेरे को, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया मैं। तो मैंने सोचा आज व्लॉग में बकचोदी कर ही देते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते लेते उसका भी नाम ले ही डालते हैं। तो पता है वो किसी और के साथ है, अभी लगता है ऐसा, बुरा लगता है, पर हम सही थे। हमें इस बात का घमंड है भाई, हमने कोई गलत चीज़ नहीं करी, इस बात का घमंड है भाई। मतलब जब तुम सही होते हो तो तुम पूरी दुनिया से भिड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम ही गलत हो तो तुम 4-5 लोगों के बीच में भी नहीं बोल सकते। सूरज आता है ना, पीछे से आता तो काला हो जाता है, अब सही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं सही था मेरे रिलेशनशिप में, उसकी गलती थी, पर इतनी मैं उसको भी गलत नहीं ठहराता। जो था ठीक था, बट आई मिस यू सो मच। मिलता हूँ अभी आगे की बकचोदी के साथ, तब तक के लिए बने रहे सबलानिया क्रिएशन के साथ। बकचोदी मिलती रहेगी, बाकी आज की बात की तो होती रहेगी बाद में भी। पहले धंधे पे ध्यान दो, धंधा बनाना इसको भी, और अपना दूसरा धंधा भी चालू करना है, तो ध्यान दो पैसा बनाने पे। क्योंकि आज भाई ने बोला था गाने में, तो अब जिनके गाने सुनते हो ना भाई, उनके गाने सुन के उसको लिरिक्स को ढंग से सुनो भी, इम्प्लीमेंट भी करो, तो पैसा बनाओ। पैसे से सब कुछ आएगा, यही मोटिव है ज़िंदगी का। क्योंकि जिस जेब में जब पैसा नहीं होता तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, और जेब में जिस दिन पैसा हो जाए तो सब कुछ होता है भाई। ये रियलिटी है, ये मैंने फील करी है, वो फेस करी है, अच्छे से मैं जानता हूँ। तो अभी सिर्फ पैसा बनाने पे ध्यान दो, पैसा, अभी पैसा। और तुम व्यूज़ दोगे मेरे को तो मेरा भी पैसा बनेगा। तो व्यूज़ दो, सब्सक्राइब करो, बढ़िया मेरा भी धंधा चले, तुम्हारे पास भी कंटेंट आता रहे, और क्या चाहिए। बाकी मैं धंधा चालू करूँगा कुछ, मेरा बिजनेस तो मैं इसमें ज़रूर बताऊँगा, और उसमें ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल का समय है। बाकी 1-1.5 साल के अंदर मैं नोटिफिकेशन ज़रूर डालूँगा इसमें कि मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर रहा हूँ। क्योंकि जब तीर लगाओ दिल पे तो बंदा बनता है आशिक, जब तीर लगा हो इज्जत पे तो बंदा कुछ करके दिखाता है भाई। मैं तेरे को साफ बता रहा हूँ सबको, जब तक तुम्हारी इज्जत पे बात नहीं आएगी ना भाई, तब तक तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। आज की मैं कटने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसके पीछे पगल चौधे हो रहे हो, पागल हो रहे हो, ये सब नहीं है उसका मतलब। अगर उस चीज़ को भी तुम पॉजिटिव वे में लोगे, उस चीज़ को तुम सही कर सकते हो, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, वो कोई भी उर्गी परी हो, वो वापसी ज़रूर आएगी। फिर तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है, इट्स अप टू यू ब्रो।
जैसे लड़कियों के हाथ में होता है रिलेशनशिप में, वैसे ही ब्रेकअप के बाद अगर लड़की पैचअप करने आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। तो वो तभी आएगी तो तुम्हारे पास अंदर पैसा होगा, पैसा बनाओ, काम करो बढ़िया, जैसे मैं कर रहा हूँ, भी सीखने जा रहा हूँ। उसके बाद पैसा बनेगा। 1-1.5 साल इसलिए बोला मैंने ताकि मैं कैपिटल जनरेट कर लूँ थोड़ी, फिर थोड़ा स्टार्टअप करे तो सही भी लगता है। और इतना ही बताया तो पहला मेरा जो काम होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा जितना भी होगा, क्योंकि इतना तो ज्ञान मुझे मिल ही गया है। ऑनलाइन करने के लिए भाई कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए मार्केट में। भले तुम्हारी किसी भी फील्ड में तुम कर रहे हो तुम बिजनेस, तो मेरा बिजनेस मैं करूँगा उसकी फील्ड अलग है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का, हाँ, तो जो मैं काम करूँगा उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत मेन रोल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे अभी बन नहीं पाए, कनेक्शन नहीं बन पाएंगे। सी फर्म में मैं काम करता हूँ, वहीं से कोई एक फर्म पकड़ के उसी से माल खरीद के बेचेंगे, ये मेरा मोटिव है। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। भाइयों लंच कर लिया है मैंने, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा धूप में हांडने। ये कौन मिला मेरे को, डाइट ले रहा है, अभी खाना खा के है फिर चालू। खाने से पेट नहीं भरा भाई। तो मैं आ चुका हूँ पार्क में, थोड़ी देर यहाँ हटता हूँ मैं, फिर जाएंगे ऑफिस में। लंच है, लंच का कुछ तो फ़ायदा उठाए, थोड़ी देर बाहर तो आंडे, बाकी ऑफिस में आके सही रहता हूँ मैं। घर पे तो ऐसी चूतियापंती, घर पे बैठो तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, ऑफिस आओ तो काम में मन लगा रहता है, इतना वो नहीं होते फर्स्ट रेट। ये तो घर पे तो ओवर थिंक कर करके दिमाग की, ऑफिस ही सही है। ऑफिस में आओ, काम धंधा करो, किसी की याद भी ना है, कोई टेंशन ही ना हो। पार्क में आया हूँ, वो गंजेड़ी यहीं बैठा हुआ, पर मैं अभी उस व्लॉग में नहीं लूँगा, ज़्यादा किसी को दिखाना भी सही नहीं है, अपना अपना रखो, दैट्स इट। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि वो बंदी मेरे साथ रिलेशन में थी, फिर उसने ब्रेकअप किया, अब वो किसी और के साथ खुश है। तो मैं ये सोचता हूँ भाई, जब तेरे को किसी और के साथ ही रिलेशनशिप में आना था तो मेरे साथ क्यों आए रिलेशनशिप में? लॉजिक है भाई देख। और मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं कि ब्रेकअप करना पड़े, लेकिन फिर भी किया। तो मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग रंग बदलते हैं, कुछ भी कह लो, अपनी सहूलियत देखते हैं बस, दूसरे का कुछ नहीं। और यार मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, एटलीस्ट अब भी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बात का पता नहीं। अभी मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि अभी मैं कुछ हूँ नहीं, जिस दिन कुछ होऊंगा तो मैं बोल भी सकता हूँ, तो अच्छा भी लगूँ। अभी तो बोलूँगा तो बोली कि चूतिया है, पीछे आ रहा है, जैसे कुछ ने बोला भी है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। उसने बोला भी है, वो बंदे ने आके मेरे को बताई भी है, तो मुझे उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, बोलो, एटलीस्ट बात तो हो रही है मेरी। आगे दुनिया यार, दुनिया है, दुनिया बोलेगी। मैं कुछ भी करूँ, जो मेरे को जानते हैं ना वो बात करेंगे ही करेंगे। इससे सही तो वो है जो नहीं जानते हैं। उसके साथ तो फिर भी रिलेशन था मेरा, वो बोले, उसको चीज़ें पता भी है। जो मेरे बारे में तो जानता भी नहीं है वो भी बोलता है। मतलब बोलो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। काम नहीं रोकता मैं अपना, काम नहीं रुकेगा, काम ऐसे ही चलेगा। बाकी कुत्ते हैं तो भौंकेंगे ही, क्या ही कर सकते हैं। बस उसको ये सब नहीं बोलना चाहिए था जो उसने बोला मेरे बारे में। बाहर जो भी दूसरों को बताया, उल्टा सीधा बोला कि मेरे पीछे आता है ये वो। भाई मैं तेरे से पीछे नहीं आता था, मैं तेरे से प्यार करता था, इसलिए मैं तेरे को कन्विंस करने की ट्राई करता था
कि हमारा रिलेशनशिप टूटे ना। मेरे को और क्या ही दिक्कत होगी, मैं सिर्फ यही सोचता था कि मेरा रिलेशनशिप बचा रहे, रिलेशनशिप चलता रहे, दैट्स इट। और कुछ थोड़ी चाहता था मैं ना। मैं अगर पहले जैसा घर में होता, पहले के लोगों के साथ रहता होता, तो अब तक तो भाई वो जिस बंदे के साथ रिलेशन में है उसके साथ भी कुछ ना कुछ हो गया होता। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अपने काम धंधे पे ध्यान दे रहा हूँ, मुझे भी कोई नहीं है। लेकिन ये फीलिंग्स बताने का सिर्फ मेरे एक ही तात्पर्य था कि दूसरों के साथ तुम इतना बुरा मत कर दो, वो भी ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में थे भाई, और तुमने उसके अंधे वादे किए हैं। अंधे मतलब हद नहीं है, इतने वादे कर दिए और फिर तुम पलट जाओ, तो ये चीज़ गलत है। बाकी गलत ठहराने वाले हम कौन होते हैं? कर्मा इज अ, जिस दिन कर्मा ने तो भगवान भी नहीं बचा सकता भाई, सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ। और व्लॉगिंग तो चलती रहेगी, स्मार्ट तो लगता ही, इतना बुरा भी नहीं लगता कि एक छोड़ के तो दूसरी ना मिले। बाकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, पास्ट कर ली, प्रेजेंट नहीं करते, क्यों किसी को बताना भाई, जैसे है सही है। बस कभी कभी याद आ रहती है, वो चीज़ नेचुरल है। और याद भी मेरे को उसकी नहीं आती, मेरे को याद आती है वो बातें दिमाग में घूमती है मेरे, वो बातें, वो घूमते फिरते हम, वो चीज़ें जो है ना वो दिमाग में घूमती हैं। अब माधीपुर में हंसते हंसते भी मेरे को याद आ रहती है, क्या ही बताऊँ। पर ऐसे नहीं कि पहले जैसे कि मैं याद में बिल्कुल ही पागल चौदह हो रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। अब गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी है और ट्रैक से सीधी मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को उड़ाऊँ, चले ना गाड़ी उड़े, तो उड़ाने के लिए काम जारी है। बाकी अब देखते हैं, जाना पड़ेगा ऑफिस, यही है हमारी ज़िंदगी, कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं, कुछ पाने के लिए कुछ खो के, अपना सुख चैन खो के दुख दर्द पाने जा रहा हूँ मैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ दो उसे भी और मुझे भी, मेरा तो ब्लॉग बढ़ जाए और उसका जिसके साथ रिलेशन चल रहा है वो खुश रहे बस। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, नहीं करोगे तो भी भला, कर दोगे तो ज़्यादा भला। बस बाय बाय।